तत्त्वम असि। साथियों, आज की चर्चा में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के कुछ श्लोक लेंगे, जिसमें भगवान ने अपने प्रिय के लिए कि परमात्मा का प्रिय कौन है, उनके लिए कुछ वक्तव्य कही हैं। साथियों, हमें यह देखना होगा कि क्या हम उस परमात्मा की संतान नहीं हैं? क्या भगवान भी भेदभाव करता है कि भगवान का कोई प्रिय होता है और कोई उनका अप्रिय होता है? उनको कोई अच्छा लगता है और कोई उनको बुरा लगता है? साथियों, जब यह परमात्मा हमारे चारों तरफ कण कण में विद्यमान है, लेकिन उसकी विद्यमानता को, उसकी उपस्थिति को हम देख नहीं पाते, तो ऐसे ही हम उस परमात्मा के प्रिय होने के पात्र कैसे हो सकते हैं? क्या हमें अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को अलग भांति से यूज करना होगा, अपने आप को अलग भांति से बदलना होगा, तब जाकर कहीं हम उस परमात्मा के प्रिय हो पाएंगे। साथियों, एक मकान होता है और कमरे में दरवाजे और खिड़कियां होती है। साथियों, लेकिन यदि हम उस कमरे की दीवार से झांकने का प्रयास करेंगे, यदि हम खिड़की या दरवाजे का उपयोग न करके उस दीवार का उपयोग करेंगे देखने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो यह उचित नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि हम खिड़की या दरवाजे का उपयोग करेंगे तो उससे हमें सहूलियत मिल जाएगी। ऐसे ही परमात्मा तो हर जगह उपस्थित है, लेकिन वह दूरी हमारे कारण है, हम उसको नहीं देख पाते। हमें कुछ चीजों में तब्दीली करना होता है, अपनी दृष्टि को इस भांति से बदलना होता है, अपने व्यवहार, अपने आचरण में परमात्मा को इस भांति से उतारना होता है कि वह हमें नजर में आ जाए। वह तो है, लेकिन हमारी नजर ही कमजोर है। हमें अपनी नजरों को उठाना होता है, अपनी जो दृष्टि है उसको बढ़ाना होता है, तभी हम परमात्मा को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। साथियों, देखना और सुनना बिल्कुल अलग बात है। हम यह मानते हैं कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन यह मानना और परमात्मा को अनुभूत करना बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग तल की बातें हैं। साथियों, हम कुछ श्लोक लेंगे। 12-13 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरा भक्त किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखता है, मैं और मेरा की भावना से रहित होता है, सुख और दुख में शांत समता रखता है और क्षमा करने वाला है, वह मुझे प्रिय होता है। साथियों, हम अभी अपने जीवन में किसी से द्वेष करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं। कोई हमारा मित्र होता है, कोई हमारा शत्रु होता है। किन्हीं चीजों से हमें सुख की प्राप्ति होती है तो किन्हीं से हमें दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यह जो समता की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसको हम कैसे उपलब्ध होंगे ताकि हम इन सभी में भेदभाव न करें, हमें शत्रु भी मित्र जैसा ही प्रतीत हो, हमें दुख भी सुख जैसा ही प्रतीत हो, हमें जो घृणा है उसको हम प्रेम में तब्दील कर पाए। साथियों, यदि हम इसकी बारीकी में जाएंगे तो हम गौर करेंगे कि इन सब के पीछे हमारा जो मेरे या मैंपन का भाव होता है वह होता है। हम सभी वस्तुओं को, सभी विषयों को मैं और मेरे के द्वारा तोलते हैं। हम कहते हैं कि यह मेरा और यह मेरा नहीं है, यह सुख मुझे प्राप्त हुआ, यह दुख मुझे प्राप्त हुआ, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इससे घृणा करता हूं। साथियों, यह जो मेरा है, यह जो मेरे का केंद्र है, यही केंद्र इस अस्तित्व में जो विषय विद्यमान होते हैं उनका जो एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को गड़बड़ा देता है। लेकिन जैसे ही हम इस अपने मैंपन के भाव को, अपने मेरेपन के भाव को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करने लगते हैं, अपने अहंकार को गलाने लगते हैं, तो हमें सब चीजें एक इक्विलिब्रियम में, एक समता के भाव में नजर आने लगती है। हमारी जो दृष्टि है वह समता दृष्टि प्राप्त कर लेती है। हमारी नजर
एक तरीके से बैलेंस हो जाती है, क्योंकि अब हमारे लिए कोई अपना और पराया नहीं रह जाता। जब तक अपना और पराया होता है, या इसको और बारीकी से कहे, जब तक मैं होता हूं तभी तक मेरे लिए कोई दूसरा पराया होता है। भले ही वह मेरा मित्र हो, मेरा शत्रु हो, कोई वस्तु हो, जब तक मैं अपने को जुदा मान बैठा हूं तभी तक मेरी उनसे दूरी है। लेकिन जैसे ही जो मैं अपनी दूरी को मिटा दूंगा तो मेरी जो उनसे दूरी बनी हुई है वह दूरी भी मिट जाएगी। जितना अधिक मैं अपने आप से चिपका हुआ हूं, वह जो मेरा अपने आप से लगाव है, वह जो मेरी अपने आप से आसक्ति है, जब वह टूट जाएगी, मैं उसको समझ के उससे अलग हट जाऊंगा, तो फिर वह दूरी भी जो मुझे अभी नजर आती है वह दूरी भी नजदीकी में बदल जाएगी। और फिर जैसा भगवान ने कहा है कि वह किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, तो जब मेरा और मेरेपन का भाव मिट जाएगा, जब पराये का भाव मिट जाएगा, तो फिर हम द्वेष करेंगे कैसे? क्योंकि वह केंद्र ही मिट जाएगा। फिर समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव अपने आप ही जग जाएगा। फिर हम घृणा करेंगे किससे? घृणा करने के लिए भी एक केंद्र चाहिए होता है। और इस भांति से यह जो मैं और मेरा की भावना से रहित होता है, वह सुख और दुख में शांत समता रखता है और क्षमा करने वाला है, वह मुझे प्रिय होता है। साथियों, जब हम इस भांति से अपने आचरण को रूपांतरित करेंगे तो यह समता की जो दृष्टि है वह हमें उपलब्ध हो जाएगी। हम दूसरों को भी क्षमा कर पाने में अपने आप को महसूस करेंगे। अभी हम दूसरे को क्षमा क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे हमारी बहुत दूरी होती है और हमारा अपने आप से प्रेम होता है, और उसके जो अवगुण दुर्गुण होते हैं हमको सहन नहीं करते। लेकिन यदि हम इसको दूसरी नजर से देखें, दूसरे नजरिए से देखें, तो क्या ऐसा कोई अवगुण है जो कोई दुर्गुण व्यक्ति करता है उसके विचार मेरे अंदर ना उठते हो? हमारे अंदर भी सभी गलत और सही विचार उठते हैं। फर्क होता है कि वे मेरे विचार रह जाते हैं और दूसरे व्यक्ति ने उन विचारों को अपने कर्म में बदल दिया होता है। लेकिन कोई भी कर्म विचारों के माध्यम से ही कर्म में तब्दील होता है। तो बस उसमें और मेरे में फर्क यह है कि उसके विचार बाह्य रूप से प्रकट हो गए हैं, मेरे विचार मेरे आंतरिक जगत में विद्यमान हैं। कोई इंसान उस परिस्थिति में होता तो वह भी उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग वही आचरण करता जो उस व्यक्ति ने करा है। और जब मैं इसको इस भांति से गहराई से देखता हूं कि मेरे और उसमें जो करने का फर्क है वह उसकी परिस्थिति का फर्क है, वह उसके तल का फर्क है कि वह किस तल से चीजों को देख रहा है, किस तल से चीजों को कर रहा है। जब मैं इनको इस भांति से देख पाता हूं तो फिर जो क्षमा की जो एक भावना होती है वह मेरे अंदर खुद ब खुद जागृत हो जाती है। फिर क्षमा करना नहीं पड़ता, फिर हम क्षमाशील बन जाते हैं। अब दूसरे श्लोक 12-14 पर आते हैं कि जो मेरा भक्त सदा कामना रहित हुआ संतुष्ट रहता है, अपने आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक संयम रखता है, योगी के दृढ़ निश्चय वाला है, मन और बुद्धि को प्रेम और भक्ति के साथ मेरे अर्पण कर देता है, वह मुझे प्रिय होता है। साथियों, इसमें जो कामना रहित संतुष्टि की बात कही गई है, अंतःकरण और इंद्रियों को संयमित करने की बात कही गई है कि वह दृढ़ निश्चय वाला योगी जो मन और बुद्धि को प्रेम और भक्ति के साथ प्रभु को अर्पण कर देता है, वह उनको प्रिय होता है। साथियों, हम इस संयम को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? अभी तो हमारा तल कभी तो यहां होता है और कभी यहां होता है, हम बैलेंस नहीं होते। हमारा जो तरीका होता है वह हमारे इस
सिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है। हम दुख और सुख में विचलित हो जाते हैं, हम कामनाओं से प्रेरित होते हैं और हमारा जो जीवन जीने का तरीका होता है वह मोहवश वासनाओं के कारण होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने शुद्ध अंतःकरण को जान लेता है, जब व्यक्ति की जो चेतना है अपना आत्म साक्षात्कार कर लेती है, तो जो कामना, जो वासनाएं व्यक्ति को भी भटकाती है, वह उसके भटकाव मिट जाते हैं। अभी हमने अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से जो दूरी बना रखी है, उस दूरी के कारण ही, उस आत्मा को न जानने के कारण ही हम बाहर की वस्तुओं से चिपके रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम उसको जान लेंगे तो जो बाहर की वस्तुएं हैं उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, वे उपयोगी रहेगी, लेकिन जो हमारा चिपकाव है, उस चिपकाव की वजह से ही भटकाव होता है, तो वह चिपकाव, हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। और उस अटैचमेंट के खत्म होने से जो हमारा भटकाव होता है वह भी खत्म हो जाएगा। और जब हम अपने उस अंतःकरण में स्थित हो जाएंगे तो हमारा जो मन अभी इधर उधर डावाडोल होता है वह हमें नहीं भटकाएगा और हम उस परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे। साथियों, नेक्स्ट 12-15, जिससे जगत कोई भी जीव वर्ग क्लेशित नहीं होता और जो जीवों से क्लेश का अनुभव नहीं करता और जो हर्ष, क्रोध, भय एवं उद्विग्नता से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। साथियों, अभी तो हम किसी को दुख देने का कारण बनते हैं और किसी से हम दुख पाने का कारण बनते हैं। किसी से हमें हर्ष की फीलिंग होती है, किसी से हमें क्रोध उस पर आता है, किसी से हमें भय लगता है और किसी विषय की हमें चिंता सताई रहती है। साथियों, ये सब जो हमारी विषयों से, जो हमारे चेतना का उनसे, उनकी तरफ खिंच जाना है, उस वजह से ये सब विषाद, ये सब दुख, ये सब भय हमें पकड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी जो आत्मा की जो अनंतता है, जो उसकी अमरता है, उसको केवल हमने सुना होता है, पहचाना नहीं होता, जाना नहीं होता, अनुभूत नहीं किया होता। हमने नहीं जाना होता कि हमारी जो आत्मा है वह अनंत आनंद की खान है। इसलिए हम बाहर के जगत में उस आनंद को, उसकी परछाई को सुखों के रूप में ढूंढते रहते हैं। और कोई भी विषय, कोई भी वस्तु हमें अनंत सुख नहीं दे सकती। हर विषय की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। तो फिर हमें कोई दूसरी वस्तु चाहिए होती है, और जब हमें वह मिल जाती है तो हमें उसके खोने का डर सताने लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे पास ऐसा एक अनमोल हीरा है जिसके सामने ये सब चीजें फीकी है। उस न पता होने के कारण ही हमें बाहर की चीजें मूल्यवान लगती है, उनका हमें डर सताता है, उनकी हमें चिंता सताती है। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो हमारे सब भय, सब विषाद, सब चिंताएं मुक्त हो जाती है, छूट जाती है। साथियों, 12:16 में भगवान कहते हैं कि जो कामना रहित पवित्र, सब कर्मों में कुशल, प्रत्येक घटना के प्रति उदासीन, चाहे कुछ भी फल हो या घटना क्यों न प्राप्त हो, उससे व्यथित नहीं होता, जो अहंकारिक रूप से कर्मों को प्रारंभ नहीं करता, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। साथियों, व्यक्ति किसी भी घटना के प्रति कैसे उदासीन हो सकता है? अभी हम देखते हैं कि कोई घटना हमें उद्वेलित करती है, कोई हमें विचलित करती है। अभी हमें कोई फल की आकांक्षा रहती है, किसी फल को हम पाना चाहते हैं, बल्कि हमारे जो
कर्म होते हैं वे फलों के कारण ही होते हैं, और हम कर्मों को भी इसलिए करते हैं कि हमारे उस अहंकार को उससे तृप्ति मिलती है। तो फिर यह सब अपोजिट बात हमारे जीवन में कैसे संभव हो पाएगी? साथियों, हमारी जो वासना है, जो कामना है, वह अभी हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हम जो कर्मों की प्रेरणा लेते हैं वह कोई हमारा आंतरिक सहमति नहीं होती, वह हमारे अहंकार की तृप्ति के कारण हम उस कर्म में लिप्त होते हैं, उससे हमारे अहंकार को बढ़ावा मिलता है। हमारी जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वे पूर्ति होती है, इसलिए हम अपने कदमों को उस तरफ बढ़ाते हैं। और यदि हमारी जो कामना है उसके अपोजिट हमें रिजल्ट मिलता है तो हम उससे खिन्न हो जाते हैं, हम उससे विचलित हो जाते हैं। लेकिन साथियों, इन सब परिस्थितियों में संभव होने के लिए हमें कामना रहित होना होगा। हमें जो परमात्मा का अंश रूपी हम इस जगत में विचरण कर रहे हैं, जिसके लिए कोई कामना, बाहरी कामनाएं मूल्यहीन है, हमें उस नजरिए से, उस परिप्रेक्ष्य से देखना होगा। उस नजर के द्वारा हमें ये सब भौतिक जगत देखना होगा। और जब हम ऐसा देखेंगे तो जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, वे खुद में खुद मिट जाएगी। हमारी जो कामना होती है वह चाह के रूप में प्रकट होती है। हम किसी वस्तु से, किसी विषय से कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन हम उस समुद्र, अपने अंदर के समुद्र को नहीं जानते, जो एक अथाह खान है जहां आनंद परिपूर्ण है, जहां से ये सब उद्वेग उत्पन्न होते हैं, जहां से ये इमोशंस ऑफ फीलिंग उत्पन्न होती है। हम उसको नहीं जानते। हम चेतना के उस स्वरूप को नहीं जानते कि चेतना किस भांति से अलग अलग रूप में, अलग अलग भावनाओं के रूप में प्रकट होती है। जब हम उनको बारीकी से जान लेंगे तो हमारी चेतना जो अभी विषय में भटकती है, वह उस आत्मा तक पहुंचने के लिए पूरी एनर्जी से उस तरफ आगे बढ़ेगी। और उस आत्म साक्षात्कार के बाद हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारे उद्वेग है, वे सब दूर हो जाएंगे। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 12:17 में कहते हैं कि जो प्रिय वस्तु की कामना नहीं करता और उसका स्पर्श होने पर हर्षित भी नहीं होता, अप्रिय पदार्थ या घटना से द्वेष भी नहीं करता या शोक नहीं करता, जिसने शुभ और अशुभ घटनाओं को, भेद को दूर कर दिया है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। साथियों, ये सब सारी बातें अपोजिट हो रही है। जैसा अभी हमारे जीवन में होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट रूप से हमें अपने आचरण को, अपनी दृष्टि को बदलना होगा, तभी हम उस परमात्मा के प्रिय हो पाएंगे। लेकिन यह संभव है कैसे? साथियों, जब हम उस परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं, जब हम यह मानते हैं कि यह सब परमात्मा की ही देन है, जब हम मानते हैं कि परमात्मा जो भी हमारे लिए करेगा वह सही करेगा, तो हमारे जो अभी भटकाव है वे सब दूर होने लगते हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अभी तो हम अपने आप को ऊपर मानते हैं कि हम कुछ या सही या कुछ गलत कर रहे हैं। हम मानते हैं कि परमात्मा से हम ऊपर है, परमात्मा को कुछ नहीं पता, हमें यह चीज सही करनी है, यह गलत करनी है, यह हमारे लिए सही है, वह हमारे लिए गलत है। तो जब हम ऐसा मानते हैं, जब हम सारा भार अपने कंधों पर ले लेते हैं, तो वह भार हमें दबाता है, हम उस बोझ में दब जाते हैं। हमारी जो शक्ति होती है वह उस बोझ के नीचे व्यर्थ होती रहती है।
लेकिन जब हम उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, उसकी भक्ति में अपना अर्पण कर देते हैं, तो फिर हम चीजों को साफ साफ देख पाते हैं। और उस साफ नजरिए से देखने के कारण ही जो अभी हम बोझ की भांति लेते हैं वह फिर हमें बोझ नहीं लगता। तो फिर हमारे कदमों की जो चाल होती है वह और बढ़ जाती है। अभी तो हम बोझ में दब जाते हैं, लेकिन जब हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो फिर हमारी जो चाल है वह और गति पा लेती है। और यह सब कमाल भक्ति के कारण होता है, जब हम उस प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, हम उस परमात्मा को सर्वोपरि मानकर भक्तियुक्त आचरण करते हैं, तो तब हमारा जो आचरण है अपने आप ही बदलने लगता है। साथियों, अगले श्लोक 12-18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र के प्रति और मान एवं अपमान में और शीत उष्ण सुख एवं दुखों में सम रहता है, व्यक्ति अथवा वस्तु पर अनासक्त रहता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। साथियों, जैसा पहले भी कहा कि शत्रु और मित्र के प्रति समभाव, मान और अपमान के प्रति समभाव, गर्मी और सर्दी के प्रति समभाव, सुखों और दुखों के प्रति समभाव व्यक्ति जो होता है वह भगवान को प्रिय होता है। साथियों, इसके लिए जो हमारी आसक्ति होती है वह जिम्मेवार होती है। हमारे दोस्त से हमारी आसक्ति होती है और हमारा जो दुश्मन होता है उससे हमारी घृणा होती है। लेकिन जब यह एक पलड़ा हमारा भारी होता है, एक पलड़ा हमारा अलग स्टेज पर होता है, लेकिन जब हम उस चेतना को इस भांति से तब्दील करते हैं कि हम उनके पीछे का जो रहस्य है उसको जान पाते हैं, हम शत्रु और मित्र के पीछे का जो रहस्य है उसको जान पाते हैं। साथियों, आपने देखा होगा जीवन में अनुभूत क्या होगा कि जो भी व्यक्ति आपको धोखा देता है डायरेक्ट रूप से, वह पहले आपका मित्र ही होता है, बाद में ही वह आपका शत्रु बनता है। उसको आपके साथ धोखा छल करने के लिए आपके पास आना ही होता है। तो जब वह हमारा मित्र होता है तब तो हमें हर अनुभूत होता है, लेकिन जब वह हमारा शत्रु बन जाता है तब हमें उससे एक भेदभाव हमारे दिल में उत्पन्न होता है। हम देख ही नहीं पाते कि यह एक क्रम होता है मित्र और शत्रु का, शत्रु और मित्र का बनने में। व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप अपने आचरण करता है, हम देख ही नहीं पाते कि परिस्थिति बदलेगी, व्यक्ति का आचरण बदल जाएगा। यदि व्यक्ति ऊपरी तल पर जी रहा है, यदि वह अपनी आत्मा के तल पर नहीं जी रहा है, तो उसका व्यवहार परिस्थिति के साथ साथ बदल जाएगा। हम इसको नहीं देख पाते। ऐसे ही जो ऋतुएं होती है, जो सीजन होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये भी बदल जाते हैं। ऐसे ही सुख और दुख ये भी परिस्थिति के साथ बदल जाते हैं। और जब हम बारीकी से उन परिस्थितियों को समझ लेते हैं तो फिर हम इनसे अनासक्त हो जाते हैं। हमारी जो आसक्ति है वह मिट जाती है और फिर हम समभाव में स्थिर हो जाते हैं। अगले श्लोक 12-18 भगवान कहते हैं कि जो निंदा और प्रशंसा में सम रहता है, मितभाषी अपने चारों ओर कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनुष्य चाहे जैसा व्यवहार सब करे, चाहे जैसी सुख या दुख की स्थिति में हो, सब में संतुष्ट रहता है। घर या रहने के स्थान में आसक्ति नहीं रखता। जो स्थिर बुद्धि है वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। साथियों, हम संतुष्ट तभी हो पाएंगे जब हमारा परमात्मा में विश्वास अडिग होगा। जब हम यह मान लेंगे कि वह परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं और वह पिता हमारे लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति जो हमारा इस संसार में पिता होता है वह भी हमारे भले के लिए ही कार्य करता है। तो जो जगत पिता है वह हमारे लिए कोई भी गलत कार्य क्यों करेगा। साथियों, यदि वह कोई गलत जो हमें लगता है कि वह हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमारी अपनी दृष्टि के कारण लगता है, हमारी अनुकूलता
के कारण लगता है कि हमें क्या अनुकूल लगता है, क्या अनुकूल नहीं लगता। हम चीजों को इस भांति से नहीं लेते कि ये परिस्थितियां हमें कुछ सीख सिखलाने के लिए है, लेकिन जब हम उनको इस भांति से देखने लगते हैं तो हमारा जो चित्त है, जो अभी आमतौर पर अशांत होता है, उस चित्त में एक ठहराव आने लगता है, वह स्थिर होने लगता है, एक शांति की वहां अनुभूति होने लगती है। उस स्थिर चित्त के साथ फिर हम चीजों को जिस भांति से अभी देखते हैं, अनुभूत करते हैं, वह अनुभव हमारा बदल जाता है। और जब वह अनुभव, वह हमारी आंख, वह हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो फिर चीजें वैसे ही नहीं रहती जैसी हमें अभी दिखती है। फिर अगले श्लोक 12-20 में भगवान कहते हैं, जो भक्त केवल मुझे ही अपना परम प्राप्तव्य लक्ष्य निर्धारित करके पूर्ण श्रद्धा के साथ, जैसे पूर्व कहा गया है, इस अमरता के प्रापक धर्म का यथावत रीति से अनुष्ठान करते हैं, वे भक्त मुझे सबकी अपेक्षा अधिक प्रिय है। साथियों, जब हम उस परमात्मा को अपना परम लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर हमारे जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं वे तो हमें भटका ही नहीं सकते। उनमें जो भी भटकाओ, जो भी अटकाओ, जो भी रोड़े बीच में आएंगे, वे हम पर असर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य परमात्मा है। वह हम पर असर आने ही नहीं देगा। जब हमारा चित्त उस आत्मा तक पहुंच जाएगा तो उस आत्मा को उस परमात्मा से शक्ति मिलती रहेगी, और फिर ये हमारे जो जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं वे हमें कभी भी विचलित नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी तो हमारे लक्ष्य ही जीवन के वे साधारण लक्ष्य होते हैं, हमारी नजर उस परमात्मा पर नहीं होती, इसलिए हमें वे लक्ष्य भटकाते हैं। क्योंकि उनके गुणों के कारण कुछ दिक्कतें आएगी, वहां अड़चनें होगी, लेकिन क्योंकि वही हमारी मंजिल है तो हम उन अटकावों से, उन भटकावों से विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी नजरों को परमात्मा की तरफ उठा लेंगे तो परमात्मा का हमें न केवल आशीष मिलता रहेगा, न उसकी केवल कृपा मिलती रहेगी। कृपा तो उसकी अभी भी मिल रही है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। और हम क्योंकि उसको महसूस नहीं करते, इसलिए हमारे अंदर जो वह शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी के साथ हम अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाते। हमें वे छोटे छोटे लक्ष्य विचलित करते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को परम लक्ष्य बना लेंगे, परमात्मा हमारी मंजिल हो जाएगा, तो फिर यह जीवन के जो भटकाव है वे हमें विचलित नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भगवान के प्रिय होने के लिए जो जो बातें बताई है, उन बातों पर जब हम गहराई से मनन करेंगे तो अभी हम जो जीवन में करते हैं और जीवन में जिस भांति से परेशान होते हैं, वे हमारी परेशानियां मिट जाएगी। क्योंकि अब हमारे सोचने का तरीका, समझने का तरीका, हमारी जो दृष्टि है वह बदल जाएगी, और उस दृष्टि के बदलने से ही जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और उस परिवर्तन के साथ ही जो ये भटकाव है वे दूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं इन श्लोकों को समझने में, इन पर विचार विमर्श करने में आपको जो आपकी समझ है उसने सहयोग किया होगा। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।